गुड आफ्टरनून बच्चों। आज ये आपकी वर्कशीट 28 है और ये हमारी क्लास 10th की वर्कशीट है हिंदी मीडियम की और आज डेट है 7 सितंबर। तो ये वर्कशीट भी आपकी जैव प्रक्रम से ली गई है, लाइफ प्रोसेसेस से। तो इसमें जो आज मेन टॉपिक है वो है आपका सर्कुलेटरी सिस्टम, मीन्स मानव में वहन। अब वहन क्या चीज़ होती है? ट्रांसपोर्ट, मीन्स कि किसी चीज़ का बहना या ट्रांसपोर्ट होना। तो जो हमारे ब्लड में और चीज़ें हैं, जैसे हमने जो पाचन तंत्र था उससे हमें पोषक तत्व मिले थे, जो श्वसन था उससे हमने ऑक्सीजन ली थी, और भी खाने से हम सारा जितने भी चीज़ें हैं वो सब हमारी बॉडी में कौन लेके जाता है? ब्लड। तो ब्लड को वो सब चीज़ें पूरे शरीर में ले जाने के लिए वो कुछ ट्रैक फॉलो करता है, कुछ पर्टिकुलर स्टेप्स फॉलो करता है, इसी के ऊपर है पूरा ये। तो अन्य बहुकोशीय के जीवों की भांति मानव को भी भोजन, ऑक्सीजन आदि की नियमित आपूर्ति की आवश्यकता होती है। यह कार्य एक संवहन तंत्र द्वारा किया जाता है। यह तंत्र मानव में विभिन्न पदार्थों के संवहन के लिए उत्तरदायी है। तो जितने भी पदार्थ हैं, चाहे वो ऑक्सीजन है, पोषक तत्व है, कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाना है, हार्मोन्स हैं, ब्लड सेल्स जो है वो उनको पूरी बॉडी में लेके जाती हैं। तो मेन इनका काम यही है, सर्कुलेट करना सारे न्यूट्रिएंट्स को, ऑक्सीजन को और सब चीज़ों को। तो और क्या है जो ब्लड है, और इसका क्या काम होता है? हेल्थ प्रोवाइड कराना, मीन्स बीमारियों से लड़ना। और आगे पढ़ोगे चलो आप ये, तो तापमान को संतुलित रखना, पीएच बैलेंस रखना, बीपी कंट्रोल रखना। तो अब इसमें क्या है कि मानव संवहन तंत्र जो है वो 3 उससे मिलके बना है। अब पहली बात तो एक आपने देखा होगा कि हमारी जो बॉडी है उसमें नसों का जाल है पूरा। तो वो नसों का जाल है, जैसे होता है ना कि रोड, अगर हम कभी मैप देखें, गूगल मैप पे जब हम देख रहे होते हैं तो वो पूरा ऐसा लगता है कि जाल फैला हुआ है रोड का। तो उसी के थ्रू हम जाते हैं, रास्ता वही है हमारा। तो गाड़ी में बैठे हो या किसी वाहन में बैठे हो, बस में बैठे हो, तो जो ब्लड है एक तरीके से सोचो कि वो मूव कर रहा है, और ये जितनी भी मतलब हमारी पूरी बॉडी के अंदर जाल है, ये नसों का जाल है, इसमें मूव कर रहा है। तो अब ये 3 तरह से कंप्लीट होता है तंत्र। पहला इसका पार्ट है हृदय, जो हमारा पंप और पंपिंग ऑर्गन है। मतलब कि वो जिस तरह से हम पंप लगाते हैं ना चीज़ों को, जैसे घर में कई बार नहीं पंप, मोटर पंप लगा देते हैं, इससे पानी पर पहुंचता है। तो इस तरीके से नेचुरल पंप है हमारी बॉडी का, जो कि पूरे बॉडी में ब्लड पहुंचाता है। फिर रुधिर वाहिकाएँ। अब रुधिर वाहिकाओं में क्या है? धमनी, शिरा व कोशिकाएं, जो पूरा नसों का जाल है वो इन तीनों से मिलकर बनता है। रुधिर व लसिका, संवहन का माध्यम। तो अब देख लेते हैं हृदय। यह एक पेशीय अंग है। यह हमारी मुट्ठी के आकार का होता है। तो अगर पेशीय अंग है मतलब मसल से बना है, लेकिन ये ऐसी मसल से बना है जो फटीक नहीं होती हैं, मतलब कभी भी थकती नहीं है, और ना ही ये कभी भी काम करना बंद करती हैं। तो हमारी जो मुट्ठी के आकार का होता है, अगर हम अपनी मुट्ठी को देखें बंद करके, तो अप्रॉक्सीमेट इतना साइज़ होता है हमारे हार्ट का। अब मानव जो है वो 4 कक्ष का हार्ट होता है उसका। मतलब कि ये मान लें कि एक हार्ट के 4 कमरे होते हैं, जिसका नाम है दायां अलिंद, दायां निलय, बायां निलय और बायां अलिंद। तो ये इसके 4 कंपार्टमेंट हैं, चैम्बर्स हैं हमारे हार्ट के। अब हार्ट की पोजीशन आप सबको ही पता होगा, अपने को ही स्पेसिमेन की तरह सोचो। तो जो थोड़ा सा स्लाइटली लेफ़्ट में, हमारे लेफ़्ट हैंड की तरफ, अगर हम अपने रिब्स के पास थोड़ा सा लेफ़्ट में देखें तो यहाँ पे हमारा हार्ट होता है। आप चाहो तो टच करके फील भी करना, लप टप साउंड या धुक धुक की साउंड सुनाई देती है। तो हार्ट पूरे टाइम चल रहा होता है। तो अगर हमें हार्ट की पोजीशन पता है तो उससे हम दिमाग में सोच सकते हैं कि कैसे कैसे मूव करेगा ब्लड। तो आगे देख लेते हैं। अब है दे रखा है ये रुधिर वाहिकाएँ। तो रुधिर वाहिका जो होती हैं वो, इसको ध्यान से सुनना, इम्पोर्टेंट है काफ़ी। तो रुधिर वाहिकाएँ मेन तो 3 होती हैं इसमें। एक तो होती है धमनी, एक होती है शिरा, एक होती है कोशिकाएँ। तो जो धमनी है उसको हम बोलते हैं आर्टरीज, और शिरा को बोलते हैं हम वीन्स, कोशिकाएँ मतलब कैपिलरीज। तो जो धमनी है यह वितरण वाहिका है। मतलब क्या है कि जो धमनी होती हैं ये क्या करती हैं? ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती हैं और वितरण करती हैं, ऑक्सीजन का, न्यूट्रिएंट्स का वितरण करती हैं सारी कोशिकाओं को। यह संग्रहण वाहिका है। शिरा का क्या काम है कि जो भी वेस्ट मटेरियल है, कार्बन डाइऑक्साइड है और वेस्ट है बॉडी का, उसको
कहाँ लेके जाती है वापस, CO2 वगैरह को वापस लेके जाती है हार्ट के पास, फिर हार्ट से लंग्स के पास। तो एक तरीके से संग्रहण करती है चीज़ों का। फिर है ऑक्सीजनित रुधिर, मतलब कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसमें कि क्या है, ऑक्सीजनेटेड का मतलब क्या है कि जिसमें ऑक्सीजन ज़्यादा हो। रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती है। और इसमें यह ध्यान रखना, फुसफुस से धमनी को छोड़कर इसमें नहीं होता। मुझे कह देते ना कि धमनी जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रही है, लेकिन ये जो फुसफुस से धमनी है इनमें ऐसा नहीं होता है, ये डीऑक्सीजनेटेड लेके जा रही होती है। ठीक है, ये अलग है, मतलब ये एक्सेप्शन है। फिर शिरा में क्या है, विऑक्सीजनित रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों से हृदय तक ले जाती है। शिराओं का क्या काम होता है कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, मतलब कि जिस ऑक्सीजन में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, उस वाले रुधिर को ये क्या करती है, और अंगों से जब हम ऑक्सीजन लेते हैं हमारी कोशिकाएं उससे जो भी ऊर्जा बनाती है ATP के फॉर्म में, लास्ट में जो CO2 है वो एक्स्ट्रा बचती है। तो CO2 को क्या है, वो बॉडी से बाहर मतलब ब्लड में वापस भेज देते हैं, जिसको कि शिरा लेकर फिर से हार्ट से होते हुए लंग्स को दे देती है। तो इसमें भी एक्सेप्शन वही है कि जो फुसफुस से शिरा है वो ऑक्सीजनेटेड बेसिकली ब्लड होता है, उसमें डीऑक्सीजनेटेड नहीं होता, मतलब विऑक्सीजनित नहीं होता। तो ये ध्यान रखना, एक एक्सेप्शन है ये। एक्सेप्शन मतलब ये उपवाद है। फिर धमनी की भित्ति मोटी व लचीली होती है क्योंकि हृदय से रुधिर उच्च दाब से निकलता है। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखना, डायग्राम में देखेंगे कि धमनी की जो भित्ति है वो मोटी क्यों होती है, लचीली क्यों होती है, क्योंकि जो धमनी है उसका काम है कि पूरी बॉडी में ब्लड को पहुँचाना है ना, तो हृदय को पंप करना पड़ता है फोर्स के साथ। तो अगर ये मोटी भित्ति नहीं होगी तो ये इतना प्रेशर झेल नहीं पाएगी। फिर शिरा की भित्ति कम मोटी होती है और लचीली होती है, कम लचीली होती है, क्योंकि शिरा को जो है उतना प्रेशर नहीं झेलना पड़ता, क्योंकि ये सिर्फ कलेक्ट करके वापस ला रही होती है। इसमें वॉल्व नहीं होते, धमनी में वॉल्व नहीं होते। रुधिर को एक दिशा में प्रवाहित करने के लिए इसमें वॉल्व होते हैं। तो ये याद रखना कि धमनी में कभी वॉल्व नहीं होते, शिरा में वॉल्व होते हैं, जिसका काम क्या होता है कि जो ब्लड है उसको वापस ना वो नीचे चला जाए। तो एक वॉल्व मतलब एक तरीके से ढक्कन टाइप से लगा लो कि बंद हो जाते हैं वॉल्व वो, तो फिर जो ब्लड है वो ऊपर से नीचे नहीं जा पाता। यह सतही नहीं होते, ऊतकों के नीचे पाई जाती हैं। तो ये काफ़ी अंडरनीथ होती हैं, डीप होती हैं, और जो तुम्हारी शिरा हैं ये सुपरफिशियल होती हैं, सतही होती हैं, ऊपर की तरफ दिखती हैं। फिर कोशिकाएं, इन रुधिर वाहिकाओं की एकल कोशिकाएं भित्ति होती हैं। कोशिकाएं आपस में मिलकर शिराएं बनाती हैं। ठीक है, जो रुधिर को अंग या ऊतकों से दूर ले जाती हैं। तो ये तो क्लियर ही होगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट इसका। अब इसने हार्ट का डायग्राम दे रखा है, तो इसमें हार्ट का डायग्राम मुझे इतना क्लियर नहीं लग रहा था, पर बेटर तो ये है कि आप इसका NCERT से देख लो, इसमें इतना अच्छे से नहीं दिया हुआ है। फिर भी हम आगे देख लेते हैं हार्ट का डायग्राम, ये इसमें फिर भी कुछ अच्छे समझ में आ रहा है। तो आप ये देखो, ये जो हार्ट का डायग्राम है इसमें 4 चैम्बर हैं। एक चैम्बर हम रेड साइड से अगर रेड वाला साइड है, एक ब्लू वाला साइड दिख रहा है आपका ना। रेड वाले साइड में क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है जिसमें ऑक्सीजन है, और ब्लू वाले साइड में है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड है। तो अगर हम देखें रेड वाली साइड से, तो बायां लिंद ऊपर वाला पार्ट है, नीचे वाला बायां निलय। फिर हम ब्लू वाली साइड पे आ जाते हैं, दायां लिंद दे रखा है ऊपर और नीचे दे रखा है दायां निलय, और एक विभाजिका है जो कि इसको जो ब्लड है उसको मिलने से रोकती है। तो इसका काम वही है कि ब्लड को मिक्स होने से रोकती है। और फिर आप ऊपर देख रहे होगे कि महाशिरा दे रखी है। महाशिरा में भी कैसा ब्लड है, कहाँ की तरफ जा रही है, वो ध्यान देना है। तो और फिर आप नीचे देखो, मतलब एक तरीके से यह है कि सुपीरियर और इन्फीरियर होती है, नीचे से लेके जाती है ब्लड, ऊपर से आता है कुछ ब्लड। और फिर जो तुम्हारा ये फुसफुस से शिराएँ हैं और फुसफुस से धमनियाँ, तो जो तुम्हारी मेन धमनी है, धमनियों में हमने भी पढ़ा था ना कि जो आर्टरीज़ हैं उनमें क्या होता है, सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और जो तुम्हारी वीन्स है, शिरा है, उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो आगे देख लेते हैं। डायग्राम तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, नेचुरली इसके लिए प्रैक्टिस तो चाहिए होती है, क्योंकि एकदम से तो नहीं हो पाता ये। तो अब आगे देख लेते हैं कि जो हार्ट है उसको, इसमें ध्यान से देखो, सब बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा तुम्हें। ये दे रखा है मानव में रुधिर परिसंचरण, किस तरीके से ब्लड पूरी बॉडी में जाता है। तो आप देखना स्टार्ट करो पल्मनरी वीन से। अभी हमने ये देखा था कि जो क्या बोलते हैं उसको, जैसे फेफड़े हैं, फेफड़े से ऑक्सीजन आई, ऑक्सीजनेटेड जो
ब्लड है वो पल्मनरी वीन से होता हुआ गया बाय अलिंद में फर्स्ट। आपने नंबर वन नंबर डाला हुआ है ना, ये है पल्मनरी वीन। अभी हमने ये पढ़ा था लेकिन कि जो वीन्स हैं उनमें कैसा ब्लड होता है, अभी पढ़ा था ना, वीन्स में शिराओं में कैसा ब्लड होता है, ऑक्सीजन और डीऑक्सीजनेटेड। लेकिन ये भी बताया था कि जो फुसफुस शिरा होती है पल्मनरी वीन्स, वो एक उपवाद है, उसमें ऑक्सीजनीकृत रुधिर होगा। तो नंबर 1 पे क्या हुआ कि फेफड़ों से ऑक्सीजन आई, फुसफुसीय शिरा से ऑक्सीजनेटेड ब्लड है क्योंकि ऑक्सीजन है उसमें। फिर वो नंबर 2 जहाँ दे रखा है वो देखो उसमें। फिर क्या हुआ, बायां लिंद में गया, बायां लिंद के बाद क्या वॉल्व खुल गए, और बायां लिंद के बाद कहाँ चला गया, बायां निलय में। मतलब पहले ब्लड सबसे पहले गया बायां अलिंद में, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, जिसमें ऑक्सीजन है। उसके बाद वो चला गया बायां निलय में या लेफ्ट वेंट्रिकल में। फिर बाएं निलय से ब्लड कहाँ गया, किसके थ्रू गया, एओर्टा के थ्रू, जो महाधमनी थी, महाधमनी की हमने बात की थी जिसमें ऑक्सीजन वाला ब्लड होता है। तो जो एओर्टा है या महाधमनी है, इस पर कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाने वाली महाधमनी का नाम क्या है, एओर्टा बोल देते हैं, तो कैसे भी याद कर सकते हो। तो फिर नंबर 3 हो गया कि एओर्टा से वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड गया। फिर ये जो ब्लड है ऑक्सीजन वाला, ये पूरी जो बॉडी है हमारी उसकी कोशिकाओं में, ऊतकों में पहुंच गया। फिर यहाँ पे जो भी मतलब रेस्पिरेशन चला, जो भी बॉडी में चीज़ें चलती रहीं, जो भी केमिकल रिएक्शन चली, लास्ट में क्या है कि उसमें CO2 निकला और अवशिष्ट पदार्थ निकले। तो जो CO2 है उसको किसने ले लिया, महाशिरा ने, जो प्रमुख शिरा है महाशिरा, जिसके अंदर ऑक्सीजनीकृत रुधिर है, मतलब कि वो वाला ब्लड है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है। तो नंबर 4 ये हो गया। नंबर 5 क्या है कि फिर ये ब्लड कहाँ चला गया, दायां आलिंद में, है ना, ये हार्ट दिखा रखा है बीच में, दायां लिंद में गया। फिर पाँचवा नंबर जो रखा है दायां लिंद, उसके बाद वॉल्व खुले, उसके बाद ये चला गया दायां निलय में। फिर दायां निलय से ये जो ब्लड है नंबर 6 दे रखा है ना, ये फुसफुसीय धमनी से होता हुआ कहाँ चला गया, फुसफुस मतलब फेफड़ों में। तो इस तरीके से पूरा चलता है। तो ये ध्यान रखना, नंबर 1 क्या है, 2 क्या, 3 4 5 6, तो इसको इसी चैनल में याद कर लेना। उसके बाद अब देख लेते हैं इसको, ये भी यही चीज़ दिखा रखी है, इसको भी आप ध्यान से देख सकते हो कि वही है, चैनल दिखा रखे हैं कि यहाँ से ब्लड आया, किस तरह से गया और पूरी बॉडी में कैसे गया। तो नीचे आपको दिख रहा है ना, जो रेड वाली साइड है उसमें ऑक्सीजन वाला ब्लड है और लेफ्ट वाली साइड में कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है, और किस तरीके से ट्रैक फॉलो करता है ये पूरा दिखा रखा है। अब आ जाते हैं हम हार्ट पे। हार्ट का डायग्राम तो क्लियर हो ही गया होगा। फुसफुस से ऑक्सीजन प्रचुर रुधिर बाएं अलिंद में आता है। अभी ये आपको दिखाया था डायग्राम मैंने कि जो फुसफुस है मतलब लंग्स से ऑक्सीजन वाला जो ब्लड है वो आता है बाएं अलिंद में, अभी हमने देखा था। दोबारा से चाहो तो डायग्राम पीछे देख लेना। और इसके संकुचन होने से यह बाएं निलय में स्थानांतरित हो जाता है। यहाँ से रुधिर शरीर में पंपित हो जाता है। शरीर के विभिन्न अंगों से ऑक्सीजनित रुधिर दाएं अलिंद में आता है, अभी देखा था हमने भी। इसके संकुचित होने पर यह दाएं निलय में स्थानांतरित हो जाता है। यहाँ से रुधिर को ऑक्सीजनीकृत करण हेतु फुसफुस में पंप कर दिया जाता है। अलिंद की अपेक्षा निलय की पेशियां भित्ति मोटी होती हैं। हमने देखा था ना कि जो पेशियां भित्ति हैं इसमें देखो हार्ट में, निलय की वो मोटी होती हैं। क्यों होती है, क्योंकि इसको काफ़ी प्रेशर झेलना पड़ता है। मोटी होती हैं क्योंकि निलय को पूरे शरीर में रुधिर भेजना होता है। तो जब अलिंद या निलय संकुचित होते हैं तो वॉल्व उल्टी दिशा में रुधिर प्रवाह को रोकना सुनिश्चित करते हैं। तो वॉल्व का काम क्या है, उल्टी दिशा में ब्लड ना जाए उसको रोकना। दोहरा परिसंचरण, हमने देखा ना कि ये पूरा डबल सर्कुलेशन है और जो ब्लड है वो आपस में मिक्स भी नहीं होता है ना। रुधिर परिसंचरण के एक पूर्ण चक्र में हृदय में 2 बार आता है। यह सुनिश्चित किया जाता है कि ऑक्सीजनित और जनित रुधिर परस्पर न मिले, तो इसको सेपरेट रखने के लिए, और न मिले जो कि पक्षी और स्तनधारी जैसे जंतुओं में उच्च ऊर्जा की आपूर्ति में सहायक है। तो ये क्वेश्चन भी वैसे बोर्ड में काफ़ी बार आया हुआ है, दोहरा परिसंचरण क्या है। फिर है रुधिर, ब्लड, रुधिर के अवयव, रुधिर में क्या क्या कंपोनेंट होते हैं। तो 2 चीज़ें हैं, एक ठोस होते हैं, उसमें कुछ चीज़ें ठोस में हैं और कुछ द्रव है। मतलब द्रव तो होगा जिसमें वो सब घुली मिली होंगी। तो ठोस में 3 चीज़ें हैं, लाल रुधिर कोणिकाएँ, RBC, रेड ब्लड कॉर्पसल्स, जो कि क्या करती हैं, ऑक्सीजन लेती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को
लेके जाती हैं। और HB रुधिर को लाल रंग देता है। जो हीमोग्लोबिन है वो RBC का पार्ट है, कंपोनेंट है, वर्णक है एक लाल रंग का, जो RBC के अंदर होता है। और इसका काम क्या है? ऑक्सीजन को पकड़ के अपने साथ लेके जाना, और दूसरा हमारे ब्लड को लाल रंग देना। अब है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स रुधिर का थक्का बनाने में सहायक है। अगर मान लो कहीं चोट लग जाए हाथ पे, तो आपने देखा होगा ना कि थोड़ी देर में ब्लड पे थक्का जम जाता है, ब्लड का वहाँ ब्लड जमने लगता है। तो जो ब्लड का थक्का है वो प्लेटलेट्स की वजह से जमता है। अगर प्लेटलेट्स ना होते तो कंटिन्यूसली ब्लड निकलता रहता। श्वेत रुधिर कणिका है WBC। WBC बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका काम क्या है? शरीर को रोग मुक्त करने में सहायक। मतलब कि अगर आपकी बॉडी में कहीं से कोई बीमारी का या कोई बैक्टीरिया, कोई पैथोजन, कुछ ऐसा बॉडी में बाहर से ऐसी चीज़ आ गई जो आपको बीमार कर सकती है, तो ये क्या है? एक टाइप से बॉडी की मिलिट्री है। तो सारे के सारे लड़ने के लिए लड़ाकों की तरह पहुंच जाते हैं और जो क्या है उस चीज़ों को ख़त्म करते हैं। तो WBC का मेन काम है आपको रोग मुक्त रखना। प्लाज्मा पीले रंग का तरल माध्यम है जिसमें रुधिर कोशिकाएं निलंबित होती हैं, इसमें घुली मिली होती हैं। यह भोजन CO2 व नाइट्रोजनी वज्य पदार्थों का वलीन रूप में वहन करता है। अब है लसिका। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ जाता है। लसिका एक उत्तक तरल है जो रुधिर कोशिकाओं से निकलकर अंत कोशिकीय अवकाश में आ जाता है। यह रुधिर के प्लाज्मा की तरह है लेकिन रंगहीन है और इसमें अल्प मात्रा में प्रोटीन होता है। यह उत्तक से प्रवाहित हो संवहन में व शरीर को रोग मुक्त करने में सहायक होता है। इस प्रकार शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो जो लसिका है उसका मेन काम क्या है? ये भी काम है कि वो जो वहन है, सर्कुलेशन, उसमें हेल्प भी करती है। फिर है मानव हृदय का एक स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। तो आप NCERT की बुक से बनाना। धमनी और शिरा में अंतर लिखिए, ये ऊपर दे रखा है। रुधिर के अवयवों के कार्य पूरी टेबल लिख देना, ये वाली जो ऊपर दे रखी है। फिर है कारण बताइए। धमनी की भित्ति मोटी होती है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है धमनी की भित्ति मोटी क्यों होती है, दे रखा है ना शरीर के विभिन्न अंगों में। जो लास्ट की 2-3 लाइन है ये वाली, ठीक है, ये यहाँ से लिख देना उठा के। और शिराओं में वाल्व होते हैं, तो ये भी नीचे दे रखे हैं, तो लिख लेना इसको भी आप। उसके बाद है लसिका क्या है, तो वो भी ऊपर आंसर दिया हुआ है। तो क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल है, तो एक बार आप इसको अच्छे से देख लेना, इससे आपको और क्लैरिटी आ जाएगी कि बेसिकली कैसे वर्क करता है। तो होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा।